ओम शांति। आज का हमारा विषय है व्यर्थ से बचाव। ये तो हम सभी जानते हैं, जैसे संकल्प एक बहुत बड़ा खजाना है। समय के लिए कहते हैं टाइम इज मनी। So thought is one of the greatest wealth. ये एक संकल्प जो है, विचार है, ये हमारी अमूल्य निधि है। और हम सब इस बात से वेल अवेयर हैं कि हमें अपने खजाने को कभी गंवाना नहीं चाहिए। आपको यदि स्थूल धन प्राप्त हो तो आप उसको क्या करते हैं, सेफली अपने पास उसको संभाल कर सुरक्षित रखते हैं और प्रयास करते हैं कि वो वेस्ट नहीं जाए। और जो वेस्ट करते हैं वो जीवन में सफलता प्राप्त नहीं करते। इसी प्रकार ये जो हमारे संकल्प हैं, ये बहुत बड़ा खजाना है। लेकिन होता क्या है, सब कुछ जानते हुए भी हम जाने अनजाने वेस्ट थॉट्स, वेस्ट डीड्स, वेस्ट वर्ड्स, यानी हम कुछ व्यर्थ बातें, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ संकल्प रचते रहते हैं। और जब वो संकल्प रचते हैं, रचते रचते होता क्या है, क्योंकि वो व्यर्थ है ना, तो जब काफ़ी लंबे समय तक वो व्यर्थ चलता रहता है, एक मोमेंट आता है। और मैं समझती हूँ आप सभी ने इस चीज़ का अनुभव किया होगा। हम लोग क्या कहते हैं, टुडे आई डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग, आई डोंट फील लाइक टॉकिंग। आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कुछ मेरा खाने को मन नहीं कर रहा है। या अलूफनेस थोड़ी सी पसंद आती है, अकेलापन। ये किस चीज़ की निशानी है कि मेरा व्यर्थ बहुत चलता है। आप मुझे अकेला छोड़ दें, बात भी करना कोई चाहेगा तो बात नहीं करेंगे। कई कहते नहीं, मेरा व्यर्थ चलता ही नहीं है। लेकिन ये जो सब बातें हमारे जीवन में कभी ना कभी हम महसूस करते रहते हैं। कभी हताशा, कभी निराशा, कभी मायूसी, कभी उदासी, कभी ऐसा लगता है कि बस सब कुछ छोड़ के चले जाएं। बाबा अभी कितना लंबा समय तक ये जीवन चलना है, कभी ऐसा भी आता है मन में। एस्पेशली जब बहुत सी परेशानियां, बहुत सी बातें हमारे सामने आती हैं, तो हमारी मनोस्थिति इस प्रकार की होती है। और वास्तव में ये वो रिज़ल्ट है, उस मनोस्थिति का रिज़ल्ट है, ये उस अवस्था का रिज़ल्ट है जिसमें वेस्ट बहुत चलता है। ये पहचान है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें इस वेस्ट से अपने आप को ज़रूर बचाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि वेस्ट से बचना ज़रूरी है? ज़रूरी है वेस्ट से बचना। ये बात मैं मानती हूँ काफ़ी हद तक कि जितना हम कहते हैं कि वेस्ट से मुक्ति प्राप्त करो, व्यर्थ नहीं होना चाहिए, हमारी ये बीके लाइफ है, ये हमारी ब्राह्मण लाइफ है और हम सारी दुनिया से न्यारे हैं, तो हमारा व्यर्थ तो नहीं चलना चाहिए। लेकिन आप सबको शायद याद होगा, जो बाबा की कुछ साल पहले कुछ लेटेस्ट मुरलियाँ, अभी बाप दादा का रूप पिछले 2-3 वर्ष से लिटिल डिफरेंट है। बाबा के शब्द कम होते हैं, बाबा की भावनाएं, बाबा की जो दृष्टि है वो ज़्यादा कार्य कर रही है। लेकिन उससे पूर्व जब बाबा ने हमें कहा, मैं समझती 2012-13 हो सकता है 14 साल होगा, जब बाबा ने हमें कहा था कि बच्चे व्यर्थ से अपने आप को मुक्त करो।
और समय प्रति समय बाबा के संदेशों से हमें मालूम पड़ता रहता है कि हमारा जो है बहुत चीज़ों से हम अपने आप को मुक्त कर सके, लेकिन अभी तक भी हमारा वेस्ट का खाता बहुत ज़्यादा है। तो उस वेस्ट के खाते को कम करना वो तो है ही है, लेकिन व्यर्थ से हमको बिल्कुल मुक्ति मिल जाए ये इतना आसान नहीं है जितना कहना। अभी मान लीजिए भाई को गीत गाना था, अब उसने जिसमें भी उसने अपना म्यूज़िक भर के लाया था वो नहीं चला, कुछ समय लग गया। आप में से शायद कईयों का विचार चला होगा अभी तक नहीं बज रहा, ये भी वेस्ट ही है। राइट? इज इट राइट और नॉट? राइट है ना, ये भी तो वेस्ट ही है ना। लेकिन अनकॉन्शियसली भी हमारा मन विचार कर लेता है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जितना हम समझते हैं बोलना कि व्यर्थ नहीं होना चाहिए, मेरा व्यर्थ नहीं चलता है, ये जितना कहना आसान है उतना उससे मुक्त होना आसान नहीं है। लेकिन ब्राह्मणों के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। हमारी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द नहीं है। हाँ, दूसरी बात देखिए, व्यर्थ से कौन मुक्त हो सकता है? व्यर्थ से बचाव करना मुक्त वही हो सकते हैं जिसमें सबसे पहले स्वयं को व्यर्थ से मुक्त करने की दृढ़ इच्छा हो। हम कह तो देते हैं, लेकिन हमारे में वो एक जिसको कहते हैं इंटेंस डिज़ायर, बड़ी तीव्र इच्छा, जिसको बाबा दृढ़ता कहते हैं, दृढ़ संकल्प, मुझे कुछ भी हो जाए मुझे अपने आप को व्यर्थ से बचाना ही है। अब वो कैसे बचाना होगा, वो आपके पास आपको तरीके मिलते रहेंगे। जैसे आप देखिए, कोई व्यक्ति अपने जीवन में हायर लेवल पर पहुंचना चाहता है, किसी का लाइफ का जो गोल है बहुत ऊंचा होता है, जैसे कोई ICS करना चाहते हैं, आजकल जैसे और भी कई स्टडीज़ हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट हो गई हैं, बहुत हायर लेवल के हैं, कोई कंपनी सेक्रेटरी का करते हैं, कोई CAs बनते हैं। तो इस तरह से जो बहुत हायर लेवल पर जाना चाहते हैं, आपने देखा होगा वो बाकी उन सब चीज़ों से, जो चीज़ें उनको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, उन चीज़ों से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, बचाते रहते हैं, और अपना जो लाइफ का गोल है उसको प्राप्त करने के लिए दिन रात भी एक करना पड़े वो करते हैं। ये बात सही है, और शायद आप में से भी कोई ऐसे होंगे जो इस प्रकार की पढ़ाई, इस प्रकार की स्टडीज़ या इस प्रकार की पोजीशन प्राप्त की होगी या प्राप्त करना चाहते होंगे। तो बाकी सब बातें एक और जो अपना जो काम करना है वो करना है। इसी प्रकार यदि मेरे मन के अंदर ये संकल्प आ जाए कि मुझे इससे मुक्त होना ही है, तो हम क्यों नहीं अपने आप को इससे मुक्त कर सकते हैं? कभी मन में एक विचार उठता है, हम ब्रह्मा कुमार क्यों बने? हमने ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का टाइटल क्यों लिया? What is my purpose of my life? मेरे इस जीवन को लेने का लक्ष्य क्या है? क्या व्यर्थ विचार करना? सोचो, मेरे जीवन का लक्ष्य ये तो नहीं चुन के हमने लिया था कि मैं व्यर्थ विचार करूं। हम तो एक हायर एम की तरफ आए। दुनिया में जो लक्ष्य प्राप्त करना है, लेकिन बाबा का बनना और बाबा का बनने के बाद जो ज्ञान प्राप्त करना और उसके द्वारा मुझे सतयुगी बादशाही, सतयुगी अधिकार प्राप्त करना, इससे ऊंचा लक्ष्य दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है। और इतने लॉफ्टी एम को, इतने हायर एम को, इतने ऊंचे एम को
प्राप्त करने के लिए हम बाबा के बने और बनने के बावजूद भी अगर हमारे व्यर्थ चलता रहता है तो आप सोचिए बाबा का बनने के बाद मैंने क्या किया। ये अपने आप से पूछो, ये दूसरे को कहने की बात नहीं है, ये स्वयं को स्वयं से पूछने की बात है कि जब मैं सब कुछ छोड़ के, किसी ने कुछ त्याग किया, देखिए अभी आप अशुद्ध अन्न नहीं खाते, आप बाहर फिल्मों में इधर उधर की जगह में वो सब छोड़ दिया, फैशन वाली लाइफ छोड़ दी, सिंपल लाइफ अडॉप्ट किया, ठीक है, ये सारी चीज़ें अडॉप्ट की ना आपने। भले वो छोड़ना नहीं है एक तरीके से, अगर ज्ञान के हिसाब से कहीं वो कोई छोड़ना नहीं है, बट स्टिल मैंने कुछ तो छोड़ा। बाहर की जो कंपनियां थी उस संग को मैंने छोड़ा और मैंने ये जीवन अपनाया। और ये जीवन अपनाने के बाद भी अगर मेरा वेस्ट चलता है, देन व्हाट इज द यूज ऑफ अडॉप्टिंग दिस लाइफ। इस लाइफ को अपनाने का फिर मुझे क्या फ़ायदा हुआ, यह हम अपने आप से पूछें। क्योंकि वास्तव में देखा जाए कि मुझे अपने आप को व्यर्थ से मुक्त करना ही है। और जब हमारे मन में ये पक्का हो जाता है कि मुझे मुक्त होना है, तभी हम अपने आप को कर सकते हैं। कहते हैं मनुष्य उस समय हारने लगता है जब उसका मन हारता है, और मन तब हारने लगता है जब व्यक्ति का आत्मविश्वास क्षीण होने लगता है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस। प्रायः मैं देखती हूँ आज का जो जनरेशन है, युवा यंग जनरेशन, और ये यंग जनरेशन की भी बात नहीं है, आजकल अधिकतर जो बड़ी बड़े कॉरपोरेट्स हैं, जब वहाँ पर कुछ हमारे लेक्चर्स टॉक्स आदि होती हैं, उसमें भी इस बात को इंट्रोड्यूस किया जाता है कि मनुष्य का सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहे, आत्मविश्वास बना रहे। क्योंकि आत्मविश्वास जो है वो सेल्फ मोटिवेशन को लाने का कार्य करता है, स्वयं को प्रोत्साहित करने का काम करता है, हमारे उमंग उत्साह को कम होने नहीं देता है। और हमारा ये जब सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है तब हमारा मन हारने लगता है, और मेरा मन हारा माना मेरी दृढ़ता की शक्ति कम हो गई। ठीक बात है ना। तो आप क्या समझते हैं कि हमारा ये बना रहे तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? अगर हम इस बात को दूसरे एंगल से समझने की कोशिश करते हैं, इस सृष्टि पर, इस धरा पर बाबा आए, विश्व कल्याणकारी बाबा इस धरा पर पधारे। क्यों आए? इस सृष्टि को परिवर्तित करने, विश्व को परिवर्तन करना, या यूं कहो सतो प्रधान बनाना, पावन बनाना, नई सत्युगी दैवी सृष्टि बनाना, कुछ भी हम शब्द कह, उसको गोल्डन एज बनाना। तो परिवर्तित करना माना क्या? विश्व को परिवर्तन करना या विश्व को नया बनाना माना क्या? विश्व में जो कुछ भी है, व्यक्ति, प्रकृति, वातावरण, वायुमंडल, पशु प्राणी, कुछ भी है, उन सबको परिवर्तन करना। और जिस समय हम वेस्ट थॉट क्रिएट करते हैं, जब हमारे में वेस्ट चलता है, और जब वेस्ट चलेगा तो कुछ वेस्ट डीड्स भी हो जाएंगे, कुछ हमारे ऐसे व्यर्थ कर्म भी हमसे हो जाएंगे, कभी व्यर्थ बोल भी निकल जाएंगे। तो अगर हमारा व्यर्थ सोच चलता है या कर्म होते हैं, इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं? हम इस प्रकृति को, इस वातावरण को हम नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं। या
इसी बात को यूं कहें कि जो परम पिता परमात्मा का कार्य है, उस कार्य में हम विघ्न बन रहे हैं। वो परिवर्तन करने आए हैं और मैं वेस्ट करके उस परिवर्तन की धारा में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा हूं। क्या हम चाहेंगे? सोचो, सोचो इस बात को, चाहेंगे? क्या हम भगवान के, उस सर्वशक्तिमान के, उस प्यारे बाबा के इतने बड़े कार्य के अंदर हम बाधा बनना चाहेंगे? बनना चाहेंगे? यस और नो? कोई जवाब ही नहीं देता है। हाँ या ना? हाँ ना? आवाज़ बहुत कम है। बनना चाहेंगे? यस और नो? पक्का ना? तो इसका मतलब क्या करना चाहिए? इसका मतलब क्या करना चाहिए? मुझे अपने क्या करना चाहिए? मुझे इस एनर्जी का, ये जो थॉट एनर्जी है जो मेरी वेस्ट चली जाती है, उसका मुझे सदुपयोग करना चाहिए। वैसे भी हमारा टाइटल कौन सा है? बाबा ने मुझे कौन सा टाइटल दिया? खुदाई खिदमतगार। मैं खुदा का मददगार हूँ। और आप सोचो, मैंने ये छोटी छोटी बातें व्यर्थ की सोचकर मैं खुदा का मददगार बनने की बजाय मैं बाधा बन गया। ये तो मुझे शोभता नहीं है। तो आज हम भट्टी में आई हैं और कल आपको आपके शेड्यूल में सद्गुरु बाबा से वायदा लिखना भी है। आप क्या लिखेंगे वो आपकी चॉइस है। लेकिन मैं आज आपको बड़े प्यार से एक सुझाव देना चाहती हूँ कि आज अपने मन में एक पक्का संकल्प करो कि मुझे व्यर्थ से बचने का और अंततः इससे मुक्त होने का मुझे पूर्ण पुरुषार्थ करना ही है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि व्यर्थ जब हमारा चलता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, व्यर्थ करने से क्या क्या नुकसान होता है। अगर मैं आपसे पूछूं आपसे क्या होता है व्यर्थ करने से? आप मुझसे ज़्यादा होशियार हैं, बहुत सारी बातें बताएंगे। क्या होता है व्यर्थ से? हाँ, क्या होता है व्यर्थ? एक एक बोलो जो सुनाई भी दे। हाँ, कौन सी पावरलेस होती है? लिसनिंग पावर। हाँ, डिसीजन पावर, निर्णय लेने की शक्ति कम होती है। टाइम वेस्ट होता है। हाँ जी, क्या कहा? वातावरण दूषित होता है। अच्छा, योग नहीं लगता है, खुशी गायब हो जाती है। और बोलिए। हाँ, क्या? मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। अभी मैं पूछना चाहूँगी, पीछे वाले भी सोचेंगे हम भी कुछ कहें। तो आप सभी जानते हैं कि व्यर्थ से कितने नुकसान होते हैं। आप देखिए कि अगर हम व्यर्थ कर से सोचते हैं या करते हैं तो व्यर्थ से आत्मा की जो शक्ति है वो डिप्लीट होती रहती है, वो धीरे 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 कम होती जाती है। और आत्मा की शक्ति कम होना, निर्णय शक्ति कहो, स्नेह की शक्ति कहो या दूसरी निर्भयता की शक्ति कहो, ये सारी शक्तियों पर इसका असर पड़ता है। और दूसरी बात, जहाँ व्यर्थ होता है तो जहाँ आत्मा की शक्ति क्षीण हुई, साथ साथ मेरी शारीरिक शक्ति वो भी क्षीण होती है। इसका हमारी हेल्थ पर बहुत असर पड़ता है। और इसीलिए आजकल इमोशनल हेल्थ
की बात की जाती है। आपको मालूम है आजकल हायर लेवल पर इमोशनल कोशेंट की बात करते हैं, EQ। और बाबा ने हम बच्चों को शुरू से ही सिखाया। सबसे पहला पॉजिटिव थॉट बाबा ने क्या कहा कि बच्चे तू शुद्ध, शांत, सशक्त, सकारात्मक आत्मा है। आप देखिए हम इस चीज़ को भूल जाते हैं, और हम जब ये वेस्ट थॉट करते हैं तो हमारी एनर्जी कितनी चली जाती है। तो आज से हमें क्या करना होगा, इन वेस्ट की जो चीज़ें हैं इनको ख़त्म करने के लिए हमें कुछ ना कुछ साधन रचना होगा, कुछ प्रयास करना होगा, कुछ एफर्ट करना होगा। वो करने से पहले मैं आपसे कुछ शब्दों में शेयर करना चाहूँगी कि व्यर्थ किस किस रूप में मेरे सामने आता है। वो व्यर्थ के दरवाजे कौन से हैं, किस किस रूप में व्यर्थ मेरे सामने आता है। सबसे पहला दरवाज़ा है उसका इन्फॉर्मेशन। आप कहेंगे कि इन्फॉर्मेशन तो अच्छी चीज़ होती है ना। इन्फॉर्मेशन का एक सिनोनिम है नॉलेज, ज्ञान, और इन्फॉर्मेशन को सूचना भी बोलते हैं। इन्फॉर्मेशन के कई अर्थ होते हैं। मेरा इन्फॉर्मेशन से क्या भाव है कि जो आज हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा ढेर सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं, ये हमें वेस्ट की ओर ले जा रही है। हम बहुत ज़्यादा कलेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा कलेक्ट करते हैं। सारा दिन हमारा ध्यान किस बात पर होता है। आप सभी हमारे भाई यहाँ बैठे हैं। मैंने पहले भी कहा था, मैं आप सबको आते जाते देखती रहती हूँ कि अधिकतर आप सब यहाँ भट्टी में आए हैं। देखो, एक होती है व्यवस्था। व्यवस्था के लिए हमें कुछ साधन यूज़ करने पड़ते हैं जो लेटेस्ट साधन है। आज जैसे हमारे यज्ञ के अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के रूप में सैटेलाइट भी यूज़ होता है, टीवी चैनल भी अपने हैं, अन्य कई साधन हैं, ये सेवा के लिए हैं। नो डाउट, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारा दिन इनके साथ लगे रहें। मैं आपको कुछ दिन पूर्व का, यहाँ आने से 3-4 दिन पूर्व की ये बात है, या लगभग सप्ताह पहले की बात होगी। हमारे पास जैसे कई आते हैं, कुछ लोग रेगुलर आ पाते हैं, कुछ लोग रेगुलर नहीं आ पाते हैं। तो ऐसे ही हमारी बात चल रही थी एक नई बहन के साथ। तो उसको हमने कहा कि आप अगर नहीं आ सकते हैं तो आप सवेरे आने की कोशिश कीजिए। नहीं, रात को बहुत देर होती है। अच्छा, आज क्या करना है, आज कुछ काम है, आज तो आप जल्दी आ गई हैं। नहीं दीदी, आज शिवानी बहन का प्रोग्राम देखना है। अच्छा, कितने बजे शिवानी बहन का प्रोग्राम आएगा? रात को 10:30 बजे रिले होगा फेसबुक पर, क्योंकि उन दिनों शिवानी बहन अमेरिका में हैं, उनके प्रोग्राम चल रहे थे। तो मैंने कहा बात तो बिल्कुल ठीक है आपकी, लेकिन ये फेसबुक का रात को 10:30 का प्रोग्राम ये किसके लिए है? ये जो अमेरिका में बैठी हैं उनके लिए है, ये अभी आपके लिए नहीं है। और उसके प्रोग्राम तो दूसरी जगह पर भी बाद में रिले होते रहते हैं। अगर आपको इतना इंटरेस्ट है तो आप किसी सही समय पर भी तो उसको देख सकते हैं। चीज़ सही है, चीज़ गलत नहीं है, लेकिन समय वो सही है, वो समय गलत है। और हम समझते हैं कि हमने ये अच्छी बातें ही तो सुनी, हमने अच्छे थॉट्स ही तो देखे। सारा दिन हम लोग आजकल ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेजेस, इन सब चीज़ों में ही लगे हैं। और एक दूसरे को एक अच्छा थॉट आया, उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया, या मैंने उसको दूसरे को पास ऑन कर दिया थ्रू मैसेज।
आप मेरी इस बात को सोचना और आप स्वयं को देखना कि हमारा कितना सारा समय ये सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करने में और इस इन्फॉर्मेशन को आगे पास ऑन करने में हमारा चला जाता है। आपको मालूम है, कुछ दिन पूर्व हैदराबाद में जो सीनियर लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स ने, उन्होंने एक प्रोसेशन निकाला। किस बात के लिए? कि हमारे बच्चे हमको देखते नहीं हैं, वो सारा दिन जो है इन्हीं चीज़ों पर बिज़ी रहते हैं, हमारे पास खाने को नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वो हमको देखते नहीं। आज आप सोचो, बच्चों को अपने बड़ों को देखने का, बड़ों से बात करने का टाइम नहीं है, लेकिन चैटिंग करने का टाइम है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। आप कहेंगे कि क्या आप इसके विरुद्ध हैं? विरुद्ध नहीं है, लेकिन उस चीज़ का भी सही उपयोग, समय पर उपयोग होना सही है, लेकिन गलत समय पर उसका उपयोग करेंगे तो वो सही चीज़ भी गलत हो जाएगी। ये बात सही है? ये बात सही है या नहीं? देखिए, ऐसा कहा जाता है, जो स्ट्रेस एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कहते हैं कि अगर आप म्यूज़िक सुनेंगे तो आपका तनाव कम हो जाएगा। बात बिल्कुल ठीक है। आपको म्यूज़िक सुनना है, रात को 2 बजे आपका बाजू वाला म्यूज़िक चला देता है, आपको तनाव होगा या तनाव कम होगा? क्या होगा? म्यूज़िक तो अच्छा है, लेकिन समय राइट नहीं है। तो हर चीज़ का उपयोग, जैसे आप अभी शाम को उषा बहन की क्लास सुन रहे थे, उसमें उन्होंने एक शब्द कहा था, बैलेंस। बाबा ने हमें इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए मना नहीं किया है, लेकिन कहाँ तक? कहीं तो लाइन ऑफ कंट्रोल उसकी होनी चाहिए ना, कोई तो उसकी सीमा होनी चाहिए। तो आज हम किस चीज़ में लगे पड़े हैं? ये इन्फॉर्मेशन, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, दादी जी कहाँ चले गए, किधर पहुँचे, कहाँ गए, बस उसी दिन उसी प्रकार के व्हाट्सएप में लगे हुए हैं हम, राइट? ये है इन्फॉर्मेशन जो मेरे मन के अंदर बहुत प्रकार के व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति करते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल और नहीं करूँगी, आप खुद इस पर सोचना कि कैसे हमारी एनर्जी बहुत सारी व्यर्थ चली जाती है, लीक हो जाती है। और दूसरी बात, जो हमारे व्यर्थ का रूप है वो क्या है? एक्सपेक्टेशंस एंड डिज़ायर्स, अपेक्षाएं, दूसरों से अपेक्षाएं, अपनी कई इच्छाएं। हमने बहुत सारी इच्छाएं तो ख़त्म कर दी, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत सारी इच्छाएं हैं। कुछ दिन पहले किसी ने मुझे कहा कि दीदी मेरी एक इच्छा है। क्या इच्छा है? बस मेरी एक बार पीस ऑफ माइंड चैनल में फ़ोटो आ जाए। ये जो अपेक्षाएं और इच्छाएं होती हैं, जैसे किसी ने कहा है, हे मानव, जीवन में ज़रा सुकून ढूंढने का प्रयास कीजिए, ये ख्वाहिशें तो जीवन भर भी कम नहीं होंगी। ये जो इच्छाएं हैं, आप चलो हमारी वो भौतिक जो दुनियावी इच्छाएं हैं वो नहीं रही, लेकिन उनका रूप यहाँ आकर बदल जाता है। और आप सभी इन बातों को जानते हैं। मैं कभी जब अपनी दादी जानकी जी को देखती हूँ और जो हमारी अन्य दादियाँ हैं, दादी जानकी जी, आप देखिए, विदेश में सभी विदेशियों के दिल में उन्होंने राज किया। आज सारा विश्व उन्होंने शायद कितनी बार चक्कर लगाया होगा। आप उनकी लाइफ देखिए,
कितनी सिंपल है, कितनी त्यागी है वो। तपस्विनी तो है ही है। आज की तारीख में भी, आज भी आपने मुरली सुनी होगी, दादी का जो शब्द पढ़ने का तरीका होता है, अगर आप ध्यान से फोकस होके, कॉन्सेंट्रेटेड होके सुबह मुरली सुनते हैं, जब दादी जी मुरली पढ़ती हैं, जिस तरीके से वो पढ़ती हैं, आप सोचिए कितना उनका बाबा से वो प्यार, कितना इस जीवन से प्यार, कैसी उनकी लाइफ में सिंप्लिसिटी। और ऐसा माना जाता है कि इच्छाओं का त्याग एक तो साधना की ओर ले जाता है, और इच्छाओं का त्याग साधनों को आकर्षित करता है। जब कोई इच्छा नहीं रह जाती तो आपके पास सब चीज़ें आती हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, केवल एक ही बात ध्यान रखने का है कि अगर साधन आ भी गए तो मुझे साधनों की तरफ आकर्षित नहीं होना है। आज मेरे पास मोबाइल है, ओके फाइन, और कल यही मोबाइल डिब्बा हो जाने वाला है। आप सबको मालूम है, बाबा के ज्ञान के हिसाब से ये सारे मोबाइल डिब्बे हो जाएंगे, कोई काम के नहीं होंगे जिस दिन टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगी। आज मेरे पास सोने के लिए एसी है, कल नहीं है तो भी मेरी अवस्था वैसी ही रहे जैसी पहले थी। तो कहने का भाव ये है, इच्छाओं का त्याग साधनों को देता है, लेकिन हमें साधनों के वश नहीं होना है। हाँ, हम भी इच्छा करते हैं, जैसे एक हमारी शुभ इच्छा है हम ऊंचा पद पाएं, हमारी शुभ इच्छा है हम आगे बढ़ें, हमारी कई शुभ इच्छाएं होती हैं, लेकिन एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, इच्छा मुझे किसी भी प्रकार के व्यर्थ की तरफ न ले जाए। नहीं तो इन्हीं के कारण हमारा बहुत सारा वेस्ट चलता है। एक छोटी सी बात मैं आप लोगों का ही एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए, हो सकता है आप में से मुझे कईयों ने कहा होगा कि दीदी मुझे गीत गाना है। अब मुझे सबका, मैंने आपसे स्लिप भी ली है, लेकिन सबका नाम मुझे नाम याद है, किसने मुझे दी है। शायद किसी का हो गया, किसी का ना भी हुआ, ये भी हो सकता है। लेकिन कईयों को इतना मन में लग जाता है कि मेरा गीत हो जाता तो कितना अच्छा होता था, उसको लेके भी अर्थ चलता है। ये बात सही है कि नहीं है? इसका मतलब कहीं हमारे मन के अंदर सूक्ष्म इच्छा है कुछ ऐसा प्राप्त करने की जिससे मेरी वाह वाह हो। तो मेरा कहने का भाव ये है कि अगर मुझे मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। केवल इतना ध्यान रखिए कि इच्छाएं जो हैं ऐसी ना हों जो मुझे व्यर्थ की तरफ ले जाए। ये हम ध्यान रखें। ये एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है व्यर्थ को पैदा करने का। और तीसरा जो है वो है एजम्पशंस एंड प्रिजम्पशंस, जिसको हम कहते हैं अनुमान और कुछ मेरी बनी बनाई मान्यताएं। अनुमान और जो हम कभी किसी के बारे में मान्यताएं बना लेते हैं, कुछ विचारधाराएं बना लेते हैं, ये व्यर्थ को जन्म देती हैं। हम खुद ब खुद सोचने लगते हैं इसने ऐसा किया होगा, इसने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। ये जो अनुमान है ना, क्योंकि अनुमान कहाँ से आता है? शक, संदेह, अनुमान लगा लेना। तो उससे क्या पैदा होगा? उससे मेरा व्यर्थ आएगा ना। तो इस दरवाजे को बंद करना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी अनुमान जो है हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में या जीवन को आगे बढ़ने में एक बहुत बड़ी बाधा है। मनुष्य की प्रगति रुक जाती है। और आप समझते हैं कि हमें कभी कभी ये अनुमान, ये एजम्पशंस और प्रिजम्पशंस, ये कभी कभी हमारी लाइफ में हमको आके तंग करती है। होता है ना ऐसे। समय को देखते हैं, हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात जो बहुत आजकल की इस दुनिया में बहुत कॉमन है,
चाहे वो नॉन बीकेज हैं और उनमें से कुछ बीकेज भी हैं, और वो क्या है, वो है भय, अनसर्टेनिटी, उसका भय, फ्यूचर का भय, क्या होगा, फ्यूचर कैसा होगा। आप सबने प्रश्न लिख कर दिए थे ना, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही थे जहाँ पर ये मालूम पड़ता है कि आपको कहीं ना कहीं वो भय है, हिडन फियर, अपनी लाइफ का, अपने भविष्य का, अपने परिवार वालों का। ये जो भय है ये भी हमको व्यर्थ, आज दुनिया में भी अंदर अगर आप देखेंगे ना, लोगों को बहुत भय है, और भय जो है वो व्यर्थ को जन्म देता है। बाबा ने हमें क्या बनाया है, बाबा ने तो हमें निर्भय बना दिया है, तो फिर भय किस बात का। नेक्स्ट बात, जो व्यर्थ का दरवाज़ा है वो कौन सा है, वो है परदर्शन। स्वयं को देखने की बजाय दूसरों को देखना। और हम बीकेज, हम क्या करते हैं, जो मान लीजिए जो नॉन बीकेज हैं, अगर वो कुछ करते हैं तो हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट बी इग्नोर, ठीक है ना, ओके फाइन, उसको नहीं मालूम है, मीन्स हमको ज़रा भी रिंचक भी फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कोई बात आई और चली गई, जैसे लहर आई और चली गई, लेकिन अगर उससे कहीं अधिक कम किसी बीके में वो बात देखी तो देखो क्या होता है, क्या होता है, व्यर्थ चलता है, व्यर्थ चलता है कि नहीं चलता है, क्यों चलना चाहिए। बाबा ने हमें दूसरों को देखने के लिए कभी कहा है क्या, बाबा ने क्या कहा है, सी फादर फॉलो फादर, सी मदर फॉलो मदर, मुझे और किसी को देखना ही नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरों को देखते रहते हैं, हमारी दूसरों को देखने की आंख बड़ी हो गई है। आपको मालूम है कि एक होती है विंडो और एक होता है मिरर। विंडो से भी देखते हैं और मिरर में भी देखते हैं। आजकल हमारा जो देखने का है, हम मिरर में कम देखते हैं, क्योंकि मिरर में कौन दिखाई देता है, मैं स्वयं, और विंडो से कौन दिखाई देता है, बाहर वाले। और दूसरी बात, आजकल सेल्फी का बड़ा क्रेज़ है। मैं देखती हूँ जहाँ तहाँ जब जाती हूँ इधर उधर से, लोग अपना कैमरा लेके वो सेल्फी खींच रहे होते हैं, मुझे हंसी भी आती है कभी। अच्छा, ये सेल्फी तो मैंने ले ली, ठीक है, लेकिन ये अपनी अंदर की सेल्फी ली, अपने आप को मैंने आईने में देखा और मैं दूसरों को देख रहा हूं, तो दूसरों को देखने से क्या होगा, हमारा व्यर्थ चलेगा। इसलिए मुझे ये प्रदर्शन भी नहीं करना, ये सारे दरवाजे हैं। और जैसे हम कहते हैं कि वास्तव में देखा जाए, व्यर्थ का चलाना या व्यर्थ करना वो जैसे कि कौवे के समान है। जैसे कौवा क्या होता है, व्यर्थ में ही का करता रहता है ना, तो ऐसे ही हम भी क्या करते हैं, व्यर्थ ही दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, या व्यर्थ वैसे ही बिना किसी मतलब कि हम व्यर्थ सोचते रहते हैं। और व्यर्थ से अपना बचाव रखना और समर्थ सोचना और समर्थ करना, ये जैसे कि हंस के समान है। और बाबा ने हमें हंस ही नहीं, बाबा ने हमें कौन सा टाइटल दिया है, बाबा ने हमें होली हंस का टाइटल दिया है। तो हमें अपने जीवन में ऐसी कौन सी धारणाएं करनी है जिससे मेरा व्यर्थ से बचाव रहे। मैं बहुत शॉर्ट में सुनाऊंगी कि उन बातों को आप थोड़ा खुद बुद्धि में
या बाबा की मुरलियाँ लेके उनको थोड़ा समझने का आप प्रयास करें। देखिए, कुछ ऐसी धारणाएं हैं जो बहुत ज़रूरी हैं अगर हम व्यर्थ से अपने आप को बचाना चाहते हैं। तो पहली बात देखो, मैंने आपको ये कही थी कि अपने अंदर एक दृढ़ता होनी चाहिए। अगर मेरे अंदर दृढ़ता है कि मुझे ना व्यर्थ सुनना है, ना बोलना है, ना देखना है, ना करना है, ना सोचना है, तो किसी की ताकत नहीं कि आपको सुनाए। हमारी गुलजार दादी हमेशा मम्मा की एक बात सुनाया करती रही हैं कि मम्मा के पास यदि कोई किसी की बात लेकर जाता था और कोई कहता था कि मम्मा किसी ने मुझे ये सुनाया, तो मम्मा हमेशा कहा करती थी कि क्या तुम्हारे कान कचरे का डब्बा है? क्या तुम का डस्टबिन है जो उसमें आकर कोई भी कुछ डाल जाएगा? तो हम व्यर्थ सुने क्यों? व्यर्थ देखें क्यों? व्यर्थ बोले क्यों? हमारी थोड़ी भी उसमें यदि रुचि होगी, वो व्यक्ति हमारे पास आएगा। और बाबा ने हमें मुरलियों में समय प्रति समय हर प्रकार की युक्तियां बताई हुई हैं इस व्यर्थ से बचने की। केवल हमको अप्लाई करने की ज़रूरत है। युक्ति किसको कहते हैं? प्रैक्टिकल विजडम, दैट इज कॉल्ड युक्ति। सिचुएशनल विजडम, परिस्थिति के हिसाब से आप ज्ञान की कौन सी बात को अप्लाई करो, उसको बाबा युक्ति कहते हैं। वो युक्तियां बाबा ने हम बच्चों को बताई हुई हैं, लेकिन केवल हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए हम क्या करें? व्यर्थ से अपना बचाव करने के लिए सबसे पहली बात जो दृढ़ता की बात कही। दूसरी बात, समय ऐसा कहता है और जो परिस्थितियां चल रही हैं और जिस तीव्र गति से बदलाव आ रहे हैं, जिस तरह मानवों की आज मनोस्थिति हो चुकी है, उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि अभी हम बाबा के बच्चों को अपने अंदर सहनशीलता और धैर्यता के गुण को धारण करने की बहुत 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 आवश्यकता है। हम जल्दी से रिएक्ट कर देते हैं। रिएक्ट करने का समय नहीं है। रिएक्ट करना या तो मुख से कुछ कहना या चेहरे पर भाव आ जाना, भले नहीं बोलना, या कुछ व्यवहार ऐसा करना नहीं। आज हमारी पापा मम्मा को देखो, सहनशीलता की प्रतिमूर्ति। हमारी दादियाँ क्या क्या नहीं सहन किया। हमारी वरिष्ठ बहनें, हमारी बड़ी दीदियाँ, आप क्या समझते हो ऐसी दीदियाँ बन गई? क्या हमारी दादियाँ ऐसी दादियाँ बन गई? मैं कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन कुछ प्रश्न कल ऐसे ही थे जिनको पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि शायद हमारे कुमार भाइयों ने हमारी दादियों को समझा ही नहीं है। दादियाँ ऐसे नहीं बन गई। उन्होंने बहुत त्याग किया और त्याग के साथ बहुत सहन किया। आप वो कहानियाँ सुनो यज्ञ की, जब सेवाएं शुरू हुई कहाँ कहाँ जाकर रहे। ऐसी जगह जहाँ दरवाज़ा ही नहीं है, खुला। हमारी मनोहर दादी कभी कभी बड़ा हंसाया करती थी और बड़ा सुनाया करती थी। जब शुरू शुरू में दिल्ली में यमुना किनारे गए और वहाँ सेवा करने गए, कहाँ जब गए तो कौन कौन सी जगह मिली, एक ऐसा कमरा जिसको कोई दरवाज़ा ही नहीं है। क्या उनका वो त्याग, वो तप, वो सहन, क्या वो सहन करना नहीं था? तो आज अगर हमें थोड़ा सा सहन करना पड़ता है, थोड़ी धैर्यता रखो। हम किस युग में रह रहे हैं? ये युग हर, जिसको कहते हैं एज ऑफ इंस्टेंट एवरीथिंग, मतलब मुझे तुरंत फल मिलना चाहिए। आज मनुष्य की मनोस्थिति कैसी हो चुकी है? मैं कुछ करूं उसका तुरंत फल मिले मुझे। अच्छा किया तो तुरंत मुझे अच्छा दिखाई देना चाहिए। किसी ने बुरा किया तो उसको उसका फल तुरंत दिखाई देना चाहिए। आज का युग ऐसा युग है, क्योंकि मालूम है ना आज क्या है, बहुत हर काम बहुत जल्दी क्विक होता है काम।
सिमिलरली हमारी लाइफ में भी क्या हो गया है, वो अधीरता ग्रेजुअली कम, जो अधीरता जो है ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है और धैर्यता और सहन करने की शक्ति जो है वो कम होती जा रही है। बाबा ने हमें क्या कहा है, बच्चे, निंदा स्तुति, मान अपमान, लाभ हानि, गर्मी सर्दी, सब में समान। अपने मन से पूछो, मेरी ऐसी स्थिति है? तो ऐसा लगता है कि हमारे अंदर, ये हमारा परिवार है, इस परिवार में हम बैठे हैं और परिवार की तरह से आपको ये कह रहे हैं कि अभी आवश्यकता है अपने अंदर सहन करने की शक्ति को बढ़ाने की और धैर्यता को बढ़ाने की। जितना हमारे में सहनशीलता होगी, जितना हमारे अंदर धैर्यता होगी, उतना हमारा व्यर्थ जो है ऑटोमेटिकली कम चलेगा। और उसके पश्चात एक और बात है, और वो बात है कि अपनी मन की शक्ति को जमा करो, अपनी मन की शक्ति को जमा करो। अब वो मन की शक्ति को कैसे जमा करें? क्योंकि मन से ही सब कुछ होता है। अगर मेरा मन सशक्त हो तो उसमें व्यर्थ कभी चलेगा ही नहीं। लेकिन मन की शक्ति जो एक्यूमुलेट करनी चाहिए, जो मुझे मन की शक्ति एकत्रित करनी चाहिए, वो हमने मन की शक्ति को इकट्ठा किया ही नहीं है। और याद रखना, मन मेरा सशक्त तब ही होगा जब वो उससे कनेक्टेड होगा। अगर मन में इधर उधर की बातें बसी हुई होंगी तो वो कहाँ से आके मेरे मन में बसेगा? इसीलिए बहुत ज़रूरी है अपने योग के सब्जेक्ट को ठीक करने के। आप कभी अपने मन से बातें करो, हे मन, तू इतने वर्षों से भटकता आ रहा है, तुझे क्या मिला? कुछ मिला? और कितना भटकना है? टॉक टू योरसेल्फ। इसको साइकोलॉजी में इनकॉग्निटिव थेरेपी बोलते हैं। अपने मन से खुद बातें करना, अपने आप को कहना, हे मन, अब तो तुझे परमात्मा मिला, सर्वसमर्थ बाबा मिला, अभी तो तुझे राह मिली, एक गाइडलाइन मिली, एक मार्गदर्शन मिला, और अगर तू अभी भी भटकता रहेगा तो आखिर कब सुधरेगा? और मन भटकेगा तो बुद्धि स्थिर होगी? सोचो, बुद्धि स्थिर होगी? नहीं। इसलिए मन की शक्ति को जमा करो। दूसरों को ना देख, स्वयं के पुरुषार्थ को आगे बढ़ाते रहो। ये जो व्यर्थ चलता है हमारा, वो एक और बात है, वो है जब मैं और मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे पास ही परिस्थिति क्यों आती है, मेरे पास इतने विघ्न क्यों आते हैं, मुझे बाबा की मदद क्यों नहीं मिलती है। आप सुन रहे थे ना आज शाम की क्लास में उषा बहन ने वो बात सुनाई, एक्सीडेंट हुआ तो कैसा लगा कि बाबा मेरी मदद नहीं करता, और बाद में कैसा बदला। ये जो हमारा कभी मैं चलता है ना, जो मैंने कहा धीरजता नहीं है हमारे पास, हमको इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए। याद रखना, हम ये सोचते हैं कि मेरे पास बहुत विघ्न आते हैं, कठिन परिस्थितियाँ आती हैं, कहीं से मुझे सहयोग नहीं मिलता है, मेरी लाइफ ऐसे ही चली जाती है, सुबह 8 बजे निकलते हैं, रात को 10 बजे आते हैं। कितने हमारे मन के अंदर संकल्प चलते हैं, इस बात को लगता है कि मेरी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ है। नहीं, याद रखना, ये संगम का समय बहुत वैल्यूएबल है। आप बाबा के वैल्यूएबल रतन हो। अपनी वैल्यू को समझो
और जो कुछ भी मेरे साथ आ रहा है वो ड्रामा अनुसार बिल्कुल एक्यूरेट है। ये बात याद रखना, ये ड्रामा अनुसार जो कुछ भी मेरी परिस्थिति है, वेयर एवर आई एम एंड वॉट एवर आई एम एंड विथ whom so ever आई एम, मैं किसके भी साथ हूँ, किसी भी स्थान पर हूँ और मैं कैसा भी हूँ, लेकिन ड्रामा अनुसार वो बिल्कुल एक्यूरेट है। क्योंकि भगवान भी जो है, परमात्मा शिव बाबा भी क्या है, कहते हैं गॉड इज द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर बिकॉज ही गिव्स द बेस्ट रोल, ही गिव्स द डिफिकल्ट रोल टू द बेस्ट एक्टर्स। तो मैं इतना अच्छा एक्टर हूं तभी मुझे इस ड्रामा के अंदर डिफिकल्ट रोल मिला। मैं परेशान क्या होता हूं, मैं उसको साथ रखूं ना, डिफिकल्ट वो करता रहेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, डिफिकल्ट के साथ बह जाते हैं और डिफिकल्ट के साथ बह के हम अपनी लाइफ को ही डिफिकल्ट बना लेते हैं। तो इनसे घबराकर व्यर्थ को नहीं चलाओ, जहाँ तक हो सके अपने व्यर्थ का बचाव करो, मन की शक्ति को जमा करते जाओ। मन के पास अनेक जब शक्ति जमा हो जाएगी, व्यर्थ खुद ही समाप्त हो जाएगा। और उसके लिए मैं आप सबको यही कहूँगी कि योग के ऊपर थोड़ा ज़्यादा समय दो। योग डिफ़िकल्ट नहीं है। मुझसे कोई भाई पूछने आए थे कि योग का समय कैसे काउंट करते हैं। अगर आपको योग के बारे में, क्योंकि योग की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, योग के अलग अलग स्टेजेस होते हैं। सिर्फ बैठकर योग करना ही योग नहीं है। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा समझो, इतना मालूम नहीं है, स्पष्ट नहीं है, तो जहाँ जहाँ आप जाते हैं वहाँ से आप स्पष्ट करो। और मैं समझती हूँ आपकी इतनी क्लासेस चली हैं, उसमें आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए और आपकी रुचि बढ़नी चाहिए। और अमृत वेले पर विशेष ध्यान दो, क्योंकि वही एक ऐसा समय है जब बाबा हमको वरदान देते हैं और जिसने उस अमृत वेले के वरदानी समय को यूज़ किया, वो अपने जीवन को एक वरदान के रूप में देखता है, वरदान के रूप में पाता है और उसके जीवन से हर कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। और जो इस वरदानी समय का उपयोग नहीं करता है तो उसको लाइफ में हमेशा कहीं ना कहीं कठिनाई आती है और जीवन जो है एक बर्डन के समान लगता है। इसीलिए अपने जीवन को, जीवन के अंदर व्यर्थ को क्रिएट करके अपने जीवन को खोखला और खाली मत बनाओ। ये संगम युगी जीवन है, बहुत वैल्यूएबल जीवन है। बाबा ने हमें ढेर खजाने दिए हैं, उन खजानों से अपने आप को भरपूर करो और ध्यान रखो कि मुझे अपने आप को कोई भी युक्ति अपना के व्यर्थ से बचना ही है। थैंक यू। ओम शांति।